नमस्ते। जब से सोशल मीडिया का बूम चढ़ा है और क्षेत्रीय भाषा के जो कलाकार हैं उनको एक बड़ा मंच मिल गया और कई सारे क्षेत्रीय भाषाओं के कलाकार हैं वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर पूरे देश में पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड वो फेमस हुए, चर्चित हुए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो में भोजपुरी के बड़े स्टार हैं पवन सिंह और एक हरियाणा की बड़ी चर्चित कलाकार हैं अंजलि राघव। अंजलि राघव के बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त हरियाणा में क्षेत्रीय कलाकारों का नाम सोशल मीडिया के आने के बाद बूम पर हुआ, उसमें वो कलाकार शामिल है। तो जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा, उस वीडियो में बड़ा एक ऐसी चीज हुई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है और उसकी बड़ी लानत मलानत हो रही है। पवन सिंह अपनी गायकी के लिए जितना प्रसिद्ध हैं, जितने चर्चित हैं, उतने ही कुख्यात वो अपनी हरकतों को लेकर हैं। आप उनको भोजपुरी इंडस्ट्री का बैड बॉय भी कह सकते हैं और यही जो उनकी इमेज है बैड बॉय वाली, कई बार उनके जो दूसरी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, उस पर असर डालती हैं। अब वो हुआ क्या कि अगर आप उस वीडियो को देख रहेंगे, वो किसी भी महिला को आप वैसी जगह पर टच नहीं कर सकते। और उस वीडियो में दिख रहा है कि जो अंजलि है, जो हरियाणा की सिंगर है और गायक हैं, कलाकार हैं, वो असहज हो रही है। लेकिन पवन सिंह का अपना एक नाम है, रुतबा है और वो मंच पर है सामने। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप मंच पर हैं और आपको पता है कि आपके सामने हजारों लोग हैं और हजारों लोगों के पास फोन पड़ा हुआ है, हर फोन में कैमरा है, मीडिया है जो आपके तस्वीरों को, आपकी हरकतों को कैद कर रहा है, वहां तो ऐसे भी आप बड़ी शालीनता से या अपने जो आपका जो एक्ट होता है, जो आप बोलते हैं, जो करते हैं, बड़ी संभल संभल के बोलते हैं और कुछ ऐसी हरकतें ना कर दे जो कैमरे में कैद हो जाए और बाद में वो दूसरे लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि पवन सिंह तो पवन सिंह है, उन्होंने जो हरकतें की वो वाकई आप उसको कहीं से भी उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। तो आज इस विषय पे मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि जो कलाकार होते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के, वो अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के लिए एम्बेसडर होते हैं। अगर कोई हरियाणा का कलाकार है, वो उसके गाने अगर कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल में, झारखंड में सुना जाता है, तो झारखंड का या बंगाल का या तमिलनाडु का या कर्नाटक का वो कोई शख्स शायद वो हरियाणा ना आया हो, लेकिन आपकी बोली, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका क्या कल्चर है, उस कलाकार के जरिए वो समझता है। हरियाणा के कलाकार भी अलग अलग मामलों को लेकर बड़े चर्चित भी हैं। अब उसको दूसरे ट्रैक मिल जाए तो कुख्यात भी हैं। तो वो सही है, गलत है, वो चर्चा का एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर ये बात जो पवन सिंह ने हरकत की उस कलाकार के साथ, अंजलि के साथ, वो कहाँ तक जायज है। दूसरी बात जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पवन सिंह ऐसा क्यों करते हैं और इसका उनको खमियाजा कैसे भुगतना पड़ता है। पवन सिंह की जो पर्सनल लाइफ भी है वो बड़ी मिस्टीरियस है। वो उस पर, हालांकि वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इसमें एक पहलू और एक मसला ये भी बनता है कि लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते थे। भोजपुरी के कई स्टार हैं, मनोज तिवारी 3 बार के दिल्ली से सांसद हैं, रवि किशन गोरखपुर से सांसद बन चुके हैं, दिनेश लाल निरहुआ वो भी 1 बार के सांसद हो चुके हैं, दोबारा वो चुनाव हारे। एक और उनके समकक्ष खेसारी लाल यादव हैं, उनका भी किसी दल के साथ नजदीकी बनाया जा रहा है। इनको तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिल गया था, लेकिन फिर वो वहां से वो टिकट नहीं चाह रहे थे, उनका टिकट वापस हुआ। उसके बाद वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। शायद उनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके से बीजेपी को रहा होगा कि इनको टिकट देंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। फिर उनका टिकट लिया गया, अनाउंस होने पर टिकट वापस लिया गया। वर्तमान में हालत ये है, वो फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और वो हारे। हालांकि उनके वजह से कई आसपास की सीटें हैं जो बीजेपी को नुकसान उन्होंने पहुंचाया, क्योंकि हमारे देश में जो राजनीति है वो जाति बाहुल्य होती है और वो राजपूत जाति से आते हैं, तो उसका खमियाजा बिहार में और कई और फैक्टर थे जिसका बिहार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। इस बार पवन सिंह की कोशिश ये है कि बिहार में, क्योंकि नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे, वो फिर से बीजेपी में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सहजाती हैं, एक ही जाति से आते हैं,
उन्हें, और चुनाव वो हार गए तो उसमें पवन सिंह का भी फैक्टर है। उनसे उन्होंने, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो देश के गृह सचिव रह चुके हैं आर.के. सिंह, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। फिर उनकी मुलाकात भारत में जो नंबर 3 में बीजेपी के नेता हैं राजनाथ सिंह सजाती हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली वो देर सवेर ज्वाइन करेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे सीट पर चुनाव लड़ाएगी। और एक बड़े मास लीडर है, एक चेहरा है, लोग वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनका इस्तेमाल बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में करेगी। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि उनकी जो राजनीतिक ख्वाहिश है एक बार फिर उनकी हरकतों के कारण दफन हो गई, क्योंकि बीजेपी अब ये रिस्क तो नहीं लेगी कि पवन सिंह को टिकट दे या पार्टी में शामिल करवाए, क्योंकि चुनाव का माहौल गर्म है। बिहार में क्या चल रहा है आप लोगों को पता है, आज लाठियां चली हैं। उस फेज में लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। वहां पर एक ऐसे कलाकार को, ऐसे शख्स को बीजेपी टिकट देगी जो अपनी हरकतों के कारण हमेशा चर्चा में रहता है, हाल में चर्चा में आया है। तो ये बीजेपी को जितना फायदा नहीं देंगे, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान देंगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, पवन सिंह दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उनके गाने बड़े चर्चित हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छा कलाकार होना और जब आप कलाकार हो जाते हैं, जब आपको हजारों लाखों लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। तो क्या बतौर इंसान उस जिम्मेदारी जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं? क्योंकि आप भोजपुरी सिंगर हैं, और भोजपुरी सिंगर होने के साथ साथ जब देश दुनिया में आप जाते हैं, आपके प्रशंसक हैं, तो आपकी वो हरकतें भी, आप बिहार के भोजपुरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दुनिया को, या बिहार से बाहर, भोजपुरी भाषी क्षेत्र से बाहर आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, बिहार को लेकर क्या परसेप्शन आप लोगों के जहन में बिठा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय पर बात करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब आप कलाकार होते हैं क्षेत्रीय भाषा के, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं होती है, उस क्षेत्र की होती है, उस राज्य की होती है, उस भाषा की होती है। और सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आपको बहुत कंसर्न होना चाहिए, और आपको तब ज्यादा सचेत होना चाहिए जब आप खुद ऐसे मामलों को लेकर कुख्यात रहे हों। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या राय है, क्या इस वीडियो को आपने देखा है? तो देखने के बाद आपके जहन में उस वीडियो को देखने के बाद क्या आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते।